हाय पाइसियस, कैसे हैं आप लोग। और मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th मार्च टू 15th मार्च। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए। ओके, पाइसियस 8th टू 15th मार्च। पाइसियस मीन राशि के लिए बताएं 8 से 15 मार्च। मीन राशि के लिए बताएं 8 से 15 मार्च। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स इनके लिए मैसेजेस 8 से 15th मार्च। पाइसियंस clarify the chariot, clarify the chariot, clarify करिए chariot को। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है? टेम्परेंस क्यों है? टेम्परेंस क्यों आया है? थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फिर से बताएं प्लीज। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एस ऑफ कप्स क्यों है? ठीक है, तो पाइसियंस मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहला कार्ड जो आया है वो आया है द चैरियट एंड थ्री ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें कि ब्रेकअप भी हो गया है। अभी आप लोनली फील कर रहे हो या फिर आप आउट ऑफ द प्लेस फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे, क्योंकि ये एक लव ट्रायंगल था। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। लव ट्रायंगल कह सकते हैं, या आप जिससे प्यार करते थे वो किसी और से प्यार करता था, ठीक है, या फिर आप जिससे इन्वॉल्व थे वो आपको छोड़ के दूसरे के पास चला गया। तो डैट वे ये तीन लोगों का बना। अभी आप मूव ऑन कर चुके हो, अभी आप काफ़ी डिटर्मिन्ड हैं, आप
अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अभी ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, चार्ज दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को लीड करते हुए दिख रहे हैं, एज अ लीडर दिख रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट होती हुई दिख रही है। देयर इज़ अ ट्रैवलिंग एनर्जी ऑल्सो। ओके, हो सकता है आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हो इस वीक। एंड ये भी है कि आप बहुत होपफुल हैं, डिटर्मिन्ड हैं, पॉजिटिव हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हैं, और आप में विक्ट्री, एक होता है ना सक्सेस। तो आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ऐसा आपका मानना है। ठीक है, वैसे में मिलेगी। ओके, पहले दिन ऐसा ही रहेगा, 8th को हो सकता है। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें आप काफ़ी हर्ट हुए हो, ऐसे कड़वे शब्द बोले गए हैं, या फिर आपका झगड़ा किसी से हुआ है जिसमें आप एग्रेसिव हो गए थे। यहाँ पे घर भी दिख रहा है। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो गया हो, अपसेट हो गए हो, झगड़ा हो गया हो। ओके, किसी फंक्शन में ये सब हुआ हो, या फिर यहाँ पे क्लियरली आप एक अपसेट एनर्जी में है, एंग्री एनर्जी में है, इम्पल्सिव हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। और यहाँ पे एक फैमिली फंक्शन हो गया है, यहाँ पे शादी है। हो सकता है आपका शादी से कुछ रिलेशन हो, इसमें झगड़ा फसाद ये सब तू मैं होती रहती है ना। तो ये आपकी शादी है जो कि ठीक नहीं चल रही है, जिसमें बहुत कड़वाहट है। यस, जिसमें बहुत कड़वाहट है। देन वी हैव जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे आप पास्ट में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ना आप भुला पा रहे हो, ना भूल पा रहे हो, ना उन्हें माफ़ कर पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो। तो आप पास्ट में अटके हुए हो। बहुत बहुत पुरानी यादें, बहुत पुरानी यादें, ऐसा किया करते थे, वैसा किया करते थे। हो सकता है इनिशियल डेज को आप याद कर रहे हो, जब वो प्यार आपका स्टार्ट हुआ था, जब आप नए नए प्यार में पड़े थे, क्या फीलिंग्स थी, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप अपने लव लाइफ के बारे में। इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। कितना केयरिंग था वो इंसान मेरे लिए, कितना कुछ सोचता था मेरे लिए, पहले से ही सब तैयार करके रखता था, खुश रखता था, प्यार करता था, अच्छा अच्छा बोलता था, बहुत ज़्यादा प्यार था, अफेक्शन था, केयर थी, काइंड हार्टेड बहुत ज़्यादा। इस तरीके का इंसान, कैसे उसने प्रपोज किया आपको शादी के लिए, और अभी ऐसी शादी चल रही है कि जिसमें झगड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो इस समय आप थोड़ा सा परेशान हो अपनी शादी को लेके। ओके, शुरू में तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि मैं मूव ऑन कर गई हूँ या कर गया हूँ, बट अभी प्रेजेंट एनर्जी जो जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे आप अपनी यादों में चले जाओगे, पहले बहुत अच्छा था ऐसे। अगेन पास्ट में जाके इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, दिस इज़ यू। और ये इस हफ्ते में आप अपना पर्पस ढूंढेंगे लाइफ का, कि एक्चुअली में मैं अपनी ज़िंदगी में कर क्या रही हूँ, एक्चुअली में मेरा पर्पस क्या है। पास्ट में जाके भी आप अपनी गलतियों को खोजेंगे, कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे मैं गलत गई हूँ। ओके, तो आप वो चीज़ें अपने बारे में सोचेंगे पास्ट में जाके, और आप काफ़ी शांत और पेशेंटली उन चीज़ों को टैकल करने का भी सोचोगे, कैसे सोल्यूशन निकाल, क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस रहोगे। यहाँ पे आप दिख रहा है कि आप काफ़ी गिविंग एनर्जी में रहोगे। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं इस रिश्ते के लिए करूँगी ताकि ये ठीक हो जाए। ओके, जो भी प्रॉब्लम है उसको कंसिडर करके, अपने को करेक्ट करके, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं आगे से प्रॉमिस करती हूँ कि ये चीज़ नहीं होगी।
ओके। एंड यहाँ पे आप भगवान से भी प्रे कर रहे हैं, आपके ऊपर एंजल्स एंड भगवान जो भी जिनको भी आप मानते हैं उनकी भी कृपा रहेगी। एंड देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि शुरुआत तो आप कर ही रहे हैं करेक्शन की, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। तो सबसे बेस्ट होता है ये अपने अंदर की चीज़ों को, खामियों को ठीक करना। वो आप ठीक कर लोगे, चीज़ें बेटर होने लगेंगी और आगे जाके आपको इसका रिजल्ट भी मिलने लगेगा। ओके, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। काफ़ी दिल टूटा हुआ है क्योंकि ब्रेकअप है, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप सेपरेटेड भी हो सकते हो, यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है तीसरे की वजह से। ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक हुआ है, मैंने बता दिया था पहले ही, इसमें ही बता दिया था। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है डेफिनेटली, उस वजह से ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, रिलेशनशिप इस समय नहीं है, बिल्कुल बातचीत नहीं है, दिल टूटा हुआ है आपका। काफ़ी क्लोज्ड हैं आप इस वक्त, बंद हैं, अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखा रहे हैं, शांत हैं और यस, यू आर हाइडिंग योर फीलिंग्स। अभी किसी को भी नहीं बताना है कि मेरी हालत क्या है। इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है बहुत ज़्यादा, क्लोज्ड बुक हैं आप, किसी को नहीं पता चल रहा है दिल टूटा हुआ है, दुखी हो, नहीं, शांत चुप, अंदर ही अंदर टूटा हुआ दिल है, जख्म है, पेन है, सब है, चेहरे पे नहीं है, अंदर है। दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं और इन सब बंधनों से मुक्त हो जाऊं, अपनी लाइफ अपने पे ध्यान दूं और आगे बढ़ूं। यहाँ पे आपका फोकस पैसे कमाने पे दिख रहा है, आगे बढ़ने पे दिख रहा है, सेल्फ लव में जाते हुए दिख रहे हैं आप। अब अपनी केयर करेंगे, अपने को प्रायोरिटी रखेंगे, पैसे कमाएंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। मैच्योर हो आप, इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो आप, क्योंकि यहाँ विजडम है, क्योंकि ये जो लेडी है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसके पास दिमाग है, बुद्धि है, और इसने इतनी इमोशंस को अपने मैच्योर, इतनी इमोशनली मैच्योर है ये कि कोई चीज़ इस पे हावी नहीं हो सकती। तो दैट वे यू आर वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी कह सकते हैं कि प्लान कर सकते हैं आप अपना फ्यूचर पॉजिटिव वे में, बजाय रोने धोने के। ठीक है, हो गया ब्रेकअप, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सैडनेस से दूर जाते हुए दिख रहे हैं आप। ओके, रिलीज कर रहे हैं आप सैडनेस, हटा रहे हैं अपनी जिंदगी से, हो गया बस रोना धोना। यहाँ पे भी आपका मून जब भी आता है तो थर्ड पर्सन की वजह से सैडनेस रहेगी, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, थर्ड पर्सन तो डेफिनेटली है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। बट आप उसमें से, आपकी सोच है कि मैं निकल जाऊंगी, तो आप निकल जाओगे, आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसमें से निकल जाऊंगी। अभी ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, बट यू हैव स्टार्टेड योर प्रोसेस कि सैडनेस से निकलना है। बट ये जो कार्ड आया है ये आपका आया है ऑन एंड ऑफ, या फिर सैड एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा सा डिसेप्शन एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ झूठ बोला गया, आपके साथ फरेब किया गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया, इमोशनली शैटर्ड, डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका है, प्यार से तो विश्वास भी उठ गया है। ओके, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है एंड यहाँ पे ब्रेकअप है। तो ये ब्रेकअप की वजह से, हार्ट ब्रेक की वजह से विश्वास नहीं है अब आपको किसी पे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे स्पाइंग एनर्जी भी है। आप जिस भी पर्सन से आपका ब्रेकअप चल रहा है आप उसको देखते हो छुप छुप के, एंड दैट पर्सन इज नॉट लॉयल, दैट पर्सन इज मैरिड एंड मे बी यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर आपके हस्बैंड थे और उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रखा था, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, तो हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे ये इंसान मैरिड था और अफेयर कर रखा था, अभी आप उसको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो। ठीक है,
अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी था तो भी ये इंसान चीटर निकला है, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, ये अपना ही सेल्फिश बिहेवियर रखता है, अपने को प्रायोरिटाइज करता है, दूसरे की फीलिंग्स से इसको कोई मतलब नहीं है, ऐसा है। ओके पाइसियंस, तो यहाँ पे आपका एक इमोशनल वीक जाने वाला है जिसमें आप अपने आप को संभाल लोगे। यहाँ पे बिट्रेल है, यहाँ पे धोखा है, दिल टूटा हुआ है, बट आप अपने आप को संभाल लोगे, अपनी लाइफ अच्छी सोच रहे हैं आप, इसकी तरफ आप बढ़ोगे। देखो आपने स्टार्ट भी कर दिया है, ऐसा सोचा और ऐसा आपने करना स्टार्ट भी कर दिया जिसका फल आपको थोड़े दिनों बाद मिलेगा। ओके, तो आप पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव कॉन्फिडेंट कार्ड है। स्टार्टिंग आपकी काफ़ी अच्छी हुई थी क्योंकि ब्रेकअप तो हो ही चुका है, मेरे ख्याल से ये पिछले हफ्ते ही हो चुका है ब्रेकअप, और आप उस ब्रेकअप से उबरते हुए दिख रहे हैं। बट क्योंकि यादें हैं, क्योंकि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे भी डाउट हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, तो वो ऐसा सबके किसी के साथ भी हो सकता है। और जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होती है ना, वो भगवान जी अपने आप ख़त्म कर देते हैं। कोई ना कोई बहाना हो जाता है, कोई ना कोई रीज़न हो जाता है और वो चीज़ फिनिश हो जाती है जिसमें आपकी भलाई नहीं होती है ना। तो उस चीज़ को फिनिश मान के, और ऐसा मत सोचो, अपने ऊपर डाउट मत लो, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हो। देखो आप ऐसे हो, तो आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, समझ है और बहुत मैच्योर हो, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके लेवल का होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं इनसे, लेकिन हाँ हर्ट ज़रूर हम होते हैं, बट हम एक लेसन सीखते हैं, हम अपनी ही गलतियों से कुछ सीखते हैं, वो चीज़ आप सीख लोगे। आप अपने इंट्रोस्पेक्शन से आप अपनी गलतियाँ जानोगे, सीखोगे। बट हाँ थोड़ा सा डिप्रेशन है, सैड एनर्जीज हैं, ब्रेकअप हुआ है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ है। अगर ये शादी है तो शादी में हुआ है, और अगर शादी नहीं थी तो ये कोई कमिटेड रिलेशन था जिसमें ये हुआ है, ठीक है। सो अपने आप को संभालिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर पाइसियंस। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।